10 अप्रैल 2021 से दैत्य गुरु शुक्र अपने उच्चस्थ राशि आधार से बाहर निकलकर मंगल प्रदान मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां 4 मई 2021 तक इनका संचरण अंतराल चलायमान रहेगा। 18 अप्रैल 2021 इस दरमियान वो महत्वपूर्ण तारीख रहेगी जब दैत्य गुरु उदित अवस्थाओं में आ चुके होंगे। भौतिकता के अधिपति, सुख सुविधाओं के साथ में आनंद देने वाले ग्रह, तो वहीं पर जीवन में जो बारंबार महत्वाकांक्षाएं हावी होती है और उनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो दौड़ भाग करता है, वहाँ पर भी शुक्र का आधिपत्य प्रमुख है। आप अभिनय संबंधी क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, फैशन टेक्नोलॉजी के साथ में हैं, फैशन डिज़ाइनिंग के साथ में हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, या फिर आपको बारंबार लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देना होता है, ऐसे सारे ही कार्य क्षेत्र के अंदर शुक्र का आधिपत्य प्रधानता के स्तर के साथ में रहता है। रिलेशंस के साथ में जो फैसिनेशन निकल कर आती है, रिलेशन के साथ में जो बॉन्डिंग निकल कर आती है और जो चमक दमक से प्रभावित होने वाले स्तर रहते हैं, वहाँ पर भी शुक्र का अहम योगदान है। शुक्र जब अपनी उच्चस्थ अवस्थाओं से बाहर निकलकर मेष राशि में यानी मंगल प्रधान राशि में प्रवेश करेंगे तो शुक्र और मंगल का शत्रुवत संबंध है। जब भी शुक्र मंगल की युति किसी कुंडली के अंदर होती है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर अफेयर कन्वर्टेड मैरिज के चांसेस भी कई बार बनते हैं, या फिर प्रोफेशनल और एजुकेशन लाइफ के साथ में चलते हुए जो रिलेशन डेवलप होते हैं ऑपोजिट जेंडर के साथ में, वहाँ पर भी शुक्र और मंगल की युति बहुत बड़ा प्रभाव देने वाली होती है। यहाँ इन दोनों ग्रहों की युति नहीं बन रही है, किंतु शुक्र ऐसे ही ऊर्जा के अधिपति ग्रह की राशि में प्रवेश करने वाले होंगे, जहां 14 अप्रैल 2021 के बाद से ही सूर्य देव भी प्रवेश कर जाएंगे और इन ग्रहों की युति संगत स्थितियां 4 मई 2021 तक बनी रहने वाली होगी, जहां कुछ ही दिनों के बाद में बुध की प्रवृत्तियां भी साथ में चलायमान रहेगी। ये त्रिग्रही युति यहाँ अपने एक तरह से समागम को दिखाने वाली होगी। आप जिस भी क्षेत्र विशेष के साथ में कार्यरत हैं, वहां आपको अपनी प्रेजेंटेबल अप्रोच को बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है। ये समय वहां पर कैसा रहेगा? शेयर मार्केट संबंधी कामकाज जो कि आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों में भी आता है, वहां किस तरह का योगदान इस युति का और इस ग्रहीय व्यवस्था के अंतर का रह सकता है? इंटीरियर डिजाइनिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है तो वहां पर भी एक प्रमुखता रहती है। आप देखिए कि शुक्र जब भौतिकता के प्रवाह को बढ़ाते हैं और वहीं मंगल जब ऊर्जा के साथ में तीव्रता देते हैं, तो व्यक्ति के जो रास्ते के भटकाव है वो और अधिक तीव्र हो जाते हैं। कोई कामकाज पूर्णता की ओर अग्रसर है, किंतु मन के भीतर से एक भटकाव निकल कर आता है और व्यक्ति उसी रास्ते की ओर चलना शुरू कर देता है। मंजिल सामने थी, किंतु मन में एक उचाट करने वाली स्थिति आ गई और हम उस कामकाज को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसको क्या कहेंगे? यहाँ से संभलने की आवश्यकता है। एक रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, किंतु दूसरा रिलेशन फैसिनेट करने लगता है और एक जगह से उकताहट आने लगती है। इसको हम क्या कहेंगे? वहीं गृहस्थ जीवन के अंदर जिस बनावटीपन की आवश्यकता नहीं थी, वो बनावटीपन यदि आने लगता है तो रिश्ते का जो स्नेहल एहसास होता है वो धीरे धीरे दूर होने लगता है। ये सारी ही प्रवृत्तियों के अंदर यहाँ जो शुक्र का ये राशि परिवर्तन होने वाला है, सावधानी के साथ में इन स्थितियों को समझने की रिक्वायरमेंट है। तो वहीं मधुमेह जनित रोगों से आप यदि परेशान रहे हैं तो वहाँ से भी हमको किन किन राशियों के लिए सचेत होकर चलना है, ये जानकारी भी मैं रखने का प्रयास करूँगा। यात्रा संबंधी कामकाज में स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखा जा सकता है, तो इसके साथ ही साथ में वाणी में व्यंग्यात्मक शैली नहीं पनपे, इस बात को भी आप गौर करके चलिएगा। लेखन संबंधी विधाओं के साथ में जो शब्दों की तीव्रता बढ़ाने वाली होती है, वहां पर भी शुक्र की ये अवस्था बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली होगी। तो हम मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए ये चर्चा करेंगे और इसमें जो ये समय की अवधि है 10 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल 2021 तक एक जंक्शन के साथ में रहेगी और 18 अप्रैल 2021 से लेकर 4 मई 2021 तक का समय अंतराल है, दूसरे जंक्शन के साथ में चलने वाली रहेगी। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में।
मेष राशि स्थान में ही शुक्र प्रवेश कर रहे हैं। जो अभिव्यक्ति आप लंबे समय से अपने साथ में महसूस नहीं कर पा रहे थे वहां वृद्धि रहेगी, किंतु तीव्रगामी होकर निर्णय लेने से आप बचिएगा। जहां पर हमको अपनी बात कम शब्दों में रखने की आवश्यकता है वहां बहुत अधिक शब्दों का खर्च आपको बचाने से यहाँ रहना चाहिए। दूसरे आधार पर सूर्य देव जब अपने उच्चस्थ राशि आधार के साथ 14 अप्रैल से प्रवेश कर जाएंगे, आपके आत्मविश्वास की अनूठी झलक यहाँ पर रहेगी, किंतु उसमें ओवर कॉन्फिडेंस की अप्रोच या अहम की स्थिति नहीं आए, ये जरूर आप ध्यान रखकर चलिएगा। कई बार काम काज तो पूरे हो जाते हैं किंतु रिश्तों में गलत तरीके के एसेंस छूटने वाले होते हैं। इस प्रवृत्ति से भी आपको गौर करना होगा। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो ये वक्त आपके लिए बेहतरी लेकर आएगा, क्योंकि 14 अप्रैल से ही मंगल मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और जब 3-11 का संबंध इन दोनों ही ग्रहों का बनेगा, महत्वपूर्ण तरीके से इस बात को गौर करना होगा कि आप किसी भी रिलेशन के अंदर अब एक एग्जीक्यूशन का लेवल चाहते हैं, वहां पर पॉजिटिव फ्रेम है। स्वास्थ्य के अंदर मजबूती बनी रहेगी। अभिनय संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, इस परिवर्तन को आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। अवसर मिलेंगे। कॉम्प्रोमाइज के साथ में कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करना होता है, वहां किसी भी दुविधा में नहीं रहें, तीव्रगामी होकर निर्णय स्वीकार किया जा सकता है। वहीं वृषभ राशि, यहां लक्षाधिपति योग आपके लिए बनेगा। इस समय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो धनागमन है उसमें तीव्रता रहेगी, खर्चों में भी उतनी ही तीव्रता साथ में रहने वाली है। स्वास्थ्य संबंधी आधार के ऊपर आपको मधुमेह जनित रोग से सावधान रहना चाहिए, ये एक बात। तो दूसरे आधार के ऊपर कोई भी ऐसा ऋण लेने की ओर नहीं जाएं जो फैसिनेशन के साथ में चल रहा हो। जिन खर्चों की आवश्यकता नहीं है, आप यदि उन खर्चों का रुख अख्तियार करते हैं तो थोड़ी सी परेशानियां निकल कर आ सकती है, उससे सावधान रहना होगा। इसी के साथ में शत्रु यहाँ हावी नहीं हो पाएंगे, किंतु अनिद्रा जनित रोग बढ़ सकते हैं, क्योंकि सूर्यदेव की युति संगत स्थितियां भी 14 अप्रैल की बाद से यहाँ रहने वाली है। हालांकि 16 अप्रैल के बाद जब बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण पुण्य बनेगा तो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में वृद्धि के संकेत रहेंगे। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में क्या समस्याएं आ रही है वो समाधान के रास्ते दिखाने वाली होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां समाधान आ जाएंगे, किंतु द्वादश के साथ में चल रही ये प्रवृत्ति समाधान के संयोग आपके सम्मुख रखने वाली होगी। निर्णायक मौकों के ऊपर 10 से 14 अप्रैल के मध्य अपने आत्मविश्वास को संभाल कर चलिएगा। कोई व्यक्ति आपको पूरी ही कड़क आवाज में पूछता है क्या ये काम आप कर जाएंगे, और आप वहीं हड़बड़ा जाते हैं, तो स्थितियां कहीं न कहीं नेगेटिविटी दर्शाती है। ऐसी प्रवृत्तियों से भी थोड़ा सा सावधान रहकर चलना चाहिए। रिश्तों के साथ में यहाँ खर्चे निकल कर आ सकते हैं, उसमें भी प्रोफेशनल लाइफ के साथ में कोई भी ऐसे रिलेशन डेवलप हुए हैं वहाँ ऐसी संभावनाओं की अधिकता आपके लिए रह सकती है। तो वहीं भाग्य के सहयोग के साथ में थोड़ी सी कमी यहाँ आपके लिए बनी रहने वाली होगी। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं उसमें ओवर कमिटेड अप्रोच में रहने से आपको पूरे तरीके से बचना चाहिए। आकस्मिक धन लाभ संबंधी कार्यक्षेत्र के अंदर वृद्धि रहेगी। तो वहीं संतान पक्ष के जीवन के साथ में जो जो चिंताएं चल रही थी वहां पर भी एक कमी आ सकती है, और जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए यहाँ 18 अप्रैल से लेकर 4 मई 2021 तक ट्रैवलिंग की ओर जाना बेहतर है। आप अपनी वर्किंग पोजीशन के अंदर चमक दमक को बढ़ाना चाहते हैं, 2 अर्थों के साथ में पोजीशन चलती है। व्यापारिक जीवन में है तो किस तरह से हम इंटीरियर को सुधार सकते हैं, नौकरी पेशा जीवन में है किसी भी शॉर्ट टर्म कोर्स की तरफ अप्लाई करते हैं, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, या कुछ शब्दों को अपनी जीवन शैली से शब्दावली से हटाने की आवश्यकता है, उनको हटाते हैं, मृदुभाषिता लेकर आते हैं। ये सारे ही आधार नियामक तौर के ऊपर एक बेहतरी को दर्शाने वाले आधार के साथ में होते हैं। जो प्रवृत्तियां यहाँ आपके लिए बनी रहने वाली होगी, फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच के साथ में हम चल रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, कोई अन्य क्षेत्र जो कि फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग के साथ में जुड़ा हुआ हो, जॉब चेंज की ओर जाने की आपकी आशा अपेक्षा लंबे समय से थी, किंतु वहां से गेन आपको नहीं मिल पा रहे थे,
ये समय विशेष वहां पर भी डेवलपमेंट की अप्रोच को आपके सम्मुख दर्शाने वाला रहेगा, जिसको अपनाकर आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि जो स्मार्ट वर्किंग अप्रोच होती है उसके अंदर वृद्धि रहेगी। इंटीरियर डिजाइन संबंधी कामकाज हो गया, टेक्सटाइल संबंधी कोई भी कार्य क्षेत्र हो गया, वहां पर भी बेटरमेंट की अप्रोच के साथ में आप चलने वाले होंगे। मानसिक सुख की स्थितियों में यहां इस वजह से कमी रहेगी कि भौतिकता के प्रति जो आकृष्ट होने वाली स्थितियां होती है, जो हम लगातार कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अपनी मटेरियलिस्टिक लग्जरी के अंदर वृद्धि करना चाहते हैं, वो कई बार मन को परेशान करने वाली होती है। वहां से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्ति कई बार अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के अंदर वृद्धि करता है, कुछ दिनों के बाद में ही उसको भूल जाता है और फिर एक रिग्रेट रखता है कि इस खर्चे से बचा जा सकता था, ऐसी स्थितियों से दूर रहा जा सकता था। ये जो हम धनोपार्जन करके चलते भावी भविष्य के अंदर काम आता, तो यहां कई बार जो मन के अंदर दिग्भ्रमित करने वाली स्थितियां आती है, उससे परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर के ऊपर आपको बचना चाहिए। जो कई बार हम लोगों के साथ में जुड़ते हुए स्वयं को कंपैरिजन में लेकर चलते हैं, फैसिनेशन के अंदर लेकर चलते हैं, यह एक क्षणिक आवेग है जो कई बार दुविधाओं के अंदर फंसाने वाला होता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहना। इंट्यूशन के साथ में कोई भी नेगेटिविटी आ रही है, कॉन्शियस अप्रोच में वहां तक पहुंचना, तो वहीं पर आप शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति रहे हैं। कहीं पर भी आपको टेक्नोलॉजी संबंधी पोजीशन के अंदर चेंजेस करने हैं, या जो कोर्सेज आप लेकर चल रहे हैं उसके अंदर भी कोई परिवर्तन करने हैं, उस और भी जाना यहां आपके लिए हितगामी रहने वाला होगा। मैनेजमेंट की किसी डेजिग्नेशन के साथ में आप हैं और बड़े निर्णय की ओर जा रहे हैं। निवेदन करूंगा कि 18 अप्रैल 2021 से 4 मई 2021 तक की समय अवधि के अंदर ऐसे निर्णय की ओर जाना आपके लिए हितगामी रहने वाला होगा। वहीं सिंह राशि की चर्चा करूं तो सर्वप्रथम जो इंट्यूशन की अप्रोच है वो बढ़ने वाली होगी। हायर एजुकेशन के साथ में आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड के साथ में चल रहे हैं, वहां पर भी आपको एक नयापन मिलता चला जाएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर सक्रियता के आधार बनने के आसपास आप हैं और अभी सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह संबंधी बातचीत आगे बढ़नी है। यहां 4 से 5 राउंड आप कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट लेवल की तरफ जा रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाना, भावी भविष्य के बारे में सोचना, एक जगह से निकलकर दूसरी जगह कैसा कंफर्ट जोन मिलेगा और हम उस कामकाज के अंदर स्वयं को कितना स्थिरगामी रहकर चल सकते हैं, ये सारे ही आधार यहां सोचकर चलने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। आध्यात्मिक चिंतन में सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए कमी है, इसी वजह से बहुत दूरदर्शिता भरे निर्णय लेने से बचना चाहिए। जिस रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे और पूरे ही जीवन को सजाने के सपने देख रहे थे, वहां से मन यदि उदासीन होने लगता है तो खुद को ये समझाएं कि ये आने जाने वाला समय है। बहुत ज्यादा खुद को यहां से हम रिलेट करके चलने वाले नहीं होंगे, स्वयं को बहुत अधिक इससे विचलित हम नहीं करेंगे। जब ये बात व्यक्ति अपनी याददाश्त में स्पष्ट कर लेता है कि ये उदासीनता के भाव कुछ दिनों के ही हैं, इससे दूर हट जाएंगे, तो काफी हद तक खुद को क्लैरिटी देने वाला होता है। इसी स्पेसिफिक क्लैरिटी के साथ में आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए उत्तरोत्तर प्रगति यहां पर रहने वाली होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। जिन मित्रों का सहयोग आपको लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वहां पर भी बेटरमेंट है। यहां एक बात याद रखी जाए कि सूर्य देव यहां जीवन में जब भी नवम भाव के साथ में होते हैं तो आध्यात्मिक चिंतन में प्रगति देने वाले होते हैं, किंतु जैसे ही शुक्र आ गए तो वहां से उस प्रगति में थोड़ी सी कमी भी आती है। इसी वजह से ये बात मैंने आपके सामने रखी है। कन्या राशि की यदि मैं चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम आप ये देखिएगा, किसी भी नए कामकाज की शुरुआत जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ में, फैशन टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ी हुई होती है, या जो चमक दमक संबंधी जो भी क्षेत्र विशेष होता है वहां से जुड़ी हुई हो, निर्णायक तौर के ऊपर धीमेपन के साथ में आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य स्थापित करके चलिएगा। कुटुंबीजनों के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर जो अवरोध निकल कर आते हैं, उससे भी आप जितना दूर रहेंगे उतनी बेहतरी स्वयं को देते चले जाएंगे। यात्रा संबंधी कामकाज को भी निर्णायक अवधि में ही सामने लेकर चलना चाहिए, अन्यथा टालते हैं तो बेहतरी है।
और वहीं मधुमेह जनित रोगों से आप परेशान रहे हैं, खान पान पर नियंत्रण रखने वाले रहें। और इसी के साथ में आप ये भी याद रखिएगा कि जो मन के भीतर कई बार तनाव अपेक्षित तौर के ऊपर निकल कर आते हैं, कामकाजी जीवन का वो हिस्सा है, किंतु वो चरमोत्कर्ष की ओर चले जाएं, व्यक्ति उसी के ऊपर मंथन करता चला जाए तो दुविधाएं निकल कर आती है। उससे सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं तुला राशि के जातकों के लिए ये समय अवधि आत्मविश्वास की झलक लेकर आएगी। कई क्षेत्रों के अंदर व्यक्ति को इतने ज्ञान का अनुभव नहीं होता, किंतु वो अपने भीतर की जागृति के साथ में वो अपनी बातचीत को वहां पर रखने वाला होता है। ये पॉजिटिव अप्रोच यहाँ आपके सम्मुख रहने वाली होगी, ये एक बात है। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ छोटी छोटी बातों को मन मुटाव के साथ में जो आप लेकर चल रहे हैं उससे भी दूर रहिएगा। खान पान संबंधी कोई भी कामकाज के साथ में आप हैं और इसी के साथ में जो फूड प्रोसेसिंग संबंधी कार्य क्षेत्र होते हैं या फिर ऐसा कोई कार्य जो कि सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ा हुआ हो, ढैया का अंतराल चल रहा है, किंतु शुक्र का ये आधार आपको काफी हद तक एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देने वाला हो सकता है, जिसको अपनाकर चलने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। गृहस्थ के स्वास्थ्य का आप ख्याल रखकर चलिएगा। और वहीं ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी किसी भी महत्वपूर्ण डेजिग्नेशन के साथ में आप जुड़ाव रखते हैं, कोई परिवर्तन सामने आ रहा है, उसको स्वीकार करके चलना आवश्यक है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में तुला राशि के जातकों ने लंबे समय तक खुद के साथ में जद्दोजहद की है और अब मन में उत्कट आकांक्षा यह है कि लोगों के सामने आया जाए, जो भीतर की हिचक है उसको खत्म किया जाए। ये जो समय आपके लिए 10 अप्रैल से लेकर 4 मई 2021 तक का आने वाला है, अति महत्वपूर्ण आधार को निर्मित कर रहा है, जिसके साथ जीवन बदलाव के सारे संकेत देखने वाला रहेगा। तो वहीं वृश्चिक राशि की मैं यदि चर्चा करूं, आपसे निवेदन करूंगा कि स्नायु तंत्र की जो निर्बलता होती है, मधुमेह जनित जो रोग होते हैं, रक्त संबंधी विकार जो होते हैं, वहां से सावधान रहिएगा। प्रश्न ये उठता है कि मंगल संबंधी स्थितियां रक्त के साथ में जुड़े हुए विकारों को देती है, तो आप यहां शुक्र के साथ में चर्चा कैसे कर रहे हैं? वजह यह है कि शुक्र जो मधुमेह जनित रोगों को कई बार देते हैं और उसका डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो रक्त संबंधी स्थितियों के साथ में है। षष्ठ के साथ में बन रही ये प्रवृत्ति यहां ऐसी नेगेटिविटी को भी कई बार देने वाली हो जाती है और राशि भी मंगल प्रधान राशि है। इसी वजह से ये मैं निवेदित करना चाहूंगा, दूसरे आधार के ऊपर शत्रुओं से आपको सावधान रहना चाहिए। अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में किसी भी तरीके के वर्बल क्लैशेस हो रहे हैं, उससे भी आप एक दूरी बनाकर रखें। कोई व्यक्ति आपको लेकर विद्रोह में है, वो अब कामकाज का ऑफर लेकर आता है और आपकी परीक्षा लेना चाहता है या फिर कोई षड्यंत्र के अंदर फंसाना चाहता है, वो कहता है कि टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में आप ये बात कीजिए, और वहीं आप एग्रेसिव होकर कमिटमेंट कर देते हैं, किंतु अपनी टीम को, अपने रिसोर्सेज को, अपनी पोजीशंस को जांचें परखें, उसके बाद में ही हां भरने वाले रहें, ये एक निवेदन करूंगा। तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर एक धीमापन बनाकर रखने का प्रयास मंगल प्रधान राशि के जातक जरूर करने वाले हों। नौकरी पेशा जीवन में यहां परिवर्तन की स्थितियों से थोड़ा सा दूर रहकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो वहीं धनु राशि, यहां आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में बेहतरी रहेगी और वहीं शुक्र की जो स्थितियां परिवर्तित हो रही है, जो बारंबार मटेरियलिस्टिक लग्जरी के ऊपर खर्चे हो रहे थे, उससे आप दूर जाने वाले होंगे। इसी समय के अंदर भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त रहने वाला होगा। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ेगा। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण सूर्य बुध का बुधादित्य योग पंचम के साथ में द्वितीय त्रिकोण की ये स्थितियां, व्यापारिक जीवन में आप 18 अप्रैल की प्रतीक्षा कर रहे थे कि शुक्र उदित अवस्थाओं में आए और हम किसी कार्य की शुरुआत करें, तो यहां अपने कार्य क्षेत्र में निर्विघ्न तरीके से आप बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अंत तो गत्वा जो सफलता के आधार आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी पूरी ही अवस्थाएं सम्मुख रहने वाली रहेंगी। और इसी के साथ में मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप यदि फैशन टेक्नोलॉजी, क्रिएटिव फील्ड, वोकल संबंधी किसी भी क्षेत्र या संगीत संबंधी क्षेत्र के साथ में बहुत गहरी रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं, तो वहां पर भी आपके लिए अवसर निरंतर तौर पर सामने आने वाले होंगे, जिनको अपनाकर चलने की पूरी पूरी आवश्यकताएं बनी हुई है। वहीं मकर राशि,
यहाँ भौतिकता के साथ में खर्च बढ़ने वाले हो सकते हैं, इससे मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगा, ये एक बात है। दूसरे आधार के ऊपर माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको अधिक सजग रहना चाहिए। 14 अप्रैल से 4 मई के मध्य हृदय जनित कोई भी समस्या से आपको इंट्यूशन मिलते हैं, ये एक बेहतर बात है कि सूर्यदेव के साथ में शुक्र है। शुक्र व्यक्ति को पूर्वाभास देने वाले होते हैं, ऐसे कोई भी इंट्यूशन मिलते हैं वहां लापरवाही बरतने से आप बचिएगा। तो इंटीरियर डिजाइनिंग संबंधी कामकाज में कोई भी नयापन देखकर आप जीवन में चलना चाहते हैं, वहां पर भी बेहतर आधार स्थापित करते चले जाएंगे। भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आकृष्ट होने वाली स्थितियों को बचाइएगा। पिता के साथ किसी भी कामकाज के अंदर हैं तो यहाँ डोमिनेट करने वाली अप्रोच से उस व्यापार में आपको बचना चाहिए। यात्रा संबंधी कामकाज में निर्बाध गति से आप बढ़ सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर टेक्नोलॉजी के साथ में कोई भी डेवलपमेंट आप करना चाहते हैं, तब भी मकर राशि के जातकों के लिए इस समय का प्रवाह अति श्रेष्ठ कहा जा सकता है। वहीं कुंभ राशि की मैं चर्चा करूं, नौकरी पेशा जीवन के अंदर लंबे समय से सक्रिय होने के अवसर आप तलाश रहे थे, ये समय अवधि यहाँ आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली होगी। भाग्य का पूरा सहयोग यहाँ आपको प्राप्त रहने वाला है, इससे मैं इनकार करने वाला नहीं रहूँगा। तो वहीं पर जो क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, वहाँ कमिटमेंट की ओर आप बढ़ सकते हैं। रचनात्मक क्षेत्र के अंदर एक नई निगाह आपको मिलने वाली होगी। व्यापारिक जीवन के अंदर जिस उत्साह की कमी थी, वो उत्साह यहाँ 7.5 के प्रथम प्रवास काल के अंदर जो शनिदेव के मित्र ग्रह हैं शुक्र, उनके परिवर्तन के साथ में आपके सामने आ सकता है। जब व्यक्ति भीतर से ये कहे कि एक बार करके देखते हैं, प्रयास करने में कोई हानि नहीं है, उल्टा विश्वास को बढ़ाने वाले होंगे और हम अपने प्रयास के साथ सफलता के थोड़ा सा नजदीक पहुंच सकते हैं। किनारे के ऊपर खड़ा होकर व्यक्ति कल्पनाएं कर सकता है, किंतु जब पतवार को एक तरफ रखकर समंदर की उन लहरों से लगातार 2-4 होने के लिए जाता है तो अंततोगत्वा वो सफलता के किसी न किसी आधार को प्राप्त करता है। नहीं तो हम वहीं खड़े रहकर सूर्योदय से सूर्यास्त तक की स्थितियों को देख सकते हैं। किंतु कर्म यह है कि जो सामने है उसको स्वीकार किया जाए और उसी स्वीकारोक्ति के साथ में चलने का प्रयास आप कीजिएगा। यहां संघर्ष है, किंतु संघर्षों के साथ में सकारात्मकता अपने चरमोत्कर्ष को लिए वो है, इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखकर चलिएगा। वहीं मीन राशि, लक्षाधिपति योग आपके लिए बनेगा। फाइनेंशियल विजडम की जो अप्रोच कई बार निकल कर आती है, उस और आपके कदम बढ़ते चले जाएंगे। पारिवारिक जनों के साथ संबंधों को संभालने का प्रयास आप कीजिएगा। यात्रा संबंधी कामकाज में बहुत बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ने वाले होंगे। मैं यहाँ निवेदन करना चाहूँगा कि वाणी में व्यंग्यात्मक शैली से आप बचें। फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज, इसी के साथ में होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट संबंधी कोई भी कार्य विशेष क्षेत्र, टेक्सटाइल संबंधी क्षेत्र हो गया, या फिर आप एक तरह से कंसल्टेंसी को रिलेट करते हुए किसी भी कामकाज के अंदर हैं, उन सारे ही क्षेत्रों के अंदर वृद्धि है, उसको अपनाकर आप चलने का प्रयास कर सकते हैं। बेटरमेंट की अप्रोच निरंतर तौर पर आपके साथ में चलने वाली रहेगी। यहाँ स्वास्थ्य भी मजबूती लिए हुए है, तो वहीं जो रिएक्टिव अप्रोच कई बार निकल कर आती है, उससे भी जीवन एक दूरी के साथ में चलने वाला होगा। पुनः नौकरी पेशा जीवन में आप सक्रिय होना चाहते हैं तो जो 18 अप्रैल से 4 मई 2021 तक का समय अंतराल है, वो काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। तो ये था शुक्र का होने वाला राशि परिवर्तन। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।